गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा हिंदी कोर्स बुक का पार्ट 10 है, बापू। आइए बापू पाठ पढ़ते हैं। ये कविता है एक गांधी जी के बारे में, से हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। गांधी जी को प्यार से हम लोग बापू कहते हैं, ठीक है। आइए पेज नंबर 75 में, ये पेज नंबर 75 कविता का परिचय देखिए। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से बुक पे देखिए कहाँ मैं पढ़ रही हूँ। इस कविता के द्वारा राष्ट्रपति महात्मा गांधी के विषय में बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी गई है। हमारे महात्मा गांधी जो थे वो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। और उनके आदर्श और उनके प्रेरणा की बात इसमें की गई है। वो कैसे दुनिया में सबको आदर्श और प्रेम के बारे सीख सिखाए हैं, इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कविता में पढ़ रही हूँ। तुम्हें प्यार से कहते बापू राष्ट्रपिता तुम कहलाए। इनको प्यार से क्या कहा जाता है? बापू। और ये हमारे क्या है? राष्ट्रपिता कहलाते हैं, ठीक है। पहन बदन पर खादी धोती स्वदेशी के गुण गाए। वो बदन पे अपना क्या पहनते हैं? शरीर पे खादी स्वदेशी। स्वदेशी किसको कहते हैं? स्वदेशी कहते हैं जो अपने देश का चीज होता है उसे स्वदेशी कहते हैं, ठीक है। गुण तो समझ रहे हैं, गुण मतलब खूबी, किसी के बारे में विशेषता बताया जा रहा है किसी बारे। तो पहन बदन पर खादी धोती स्वदेशी के गुण गाए। वो अपने बदन पर पहनते थे देश का कपड़ा और स्वदेशी के गुण गाए, अपने देश के गुण गाते थे, ठीक है। कपड़े पहन के खादी कपड़ा पहनते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अहिंसा का मार्ग दिखाकर सत्य प्रेम सिखलाया। अहिंसा का मार्ग दिखाया। अहिंसा मतलब बिना हिंसा किए, मतलब बिना लड़े झगड़े, ठीक है, उसे अहिंसा कहते हैं। और मार्ग मतलब तो रास्ता जान ही रहे आप लोग। तो अहिंसा का मार्ग दिखाया, सत्य प्रेम सिखलाया। सत्य प्रेम, प्यार, सच, ये सब सिखलाया। प्यार से कैसे जीता जा सकता है, सच्चे से कैसे, सही से कैसे जीता जा सकता है कोई भी चीज़, वो हम लोग को सिखलाया। अहिंसा और मार्ग दिखाकर सत्य प्रेम सिखलाया। अपनी लाठी के दम पर तुमने देश स्वतंत्र कराया। उन्होंने अपने लाठी के दम पर देश को स्वतंत्र कराया। दम मतलब ताकत, अपने दम पर स्वतंत्र कराया। स्वतंत्र किसको कहेंगे? स्वतंत्र मतलब आज़ाद। हम लोग जो आज़ाद हुए हैं अभी, तो हम लोग किन के वजह से हुए हैं? गांधी जी और भी बहुत कोई के वजह से हम लोग हुए हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा गांधी जी का ही इसमें रोल है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आज़ादी के सेनानी तुमने सत सत नमन हमारा। आज़ादी के सेनानी जितने भी जिन्होंने आज़ाद करवाया उन्हें हम लोग सत नमन करते हैं, मतलब 100 बार नमन करते हैं। ना आया ना आएगा कभी तुम सा हम महात्मा प्यारा। ना आया है और ना आएगा हमारे महात्मा गांधी जैसा, उनकी आत्मा महान हो उसे महात्मा कहते हैं। तो उनके जैसा और कोई मिला क्या अभी तक? नहीं। तो हमारे महात्मा गांधी जैसा और हमें नहीं मिलेगा। मिल भी सकते हैं, देखिए कोई अगर मिले तो। चलिए इस कविता यहीं पर ये कविता ख़त्म हुआ, ठीक है। आइए आगे का देखते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस कविता में क्या सीखा? इस कविता में हमने ये सीखा कि सत्य मतलब सच्चाई और अहिंसा के दम पर हम लोग मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जा सकते हैं। मतलब हम लोग जो चाहते हैं वो हम लोग पा सकते हैं। किसके दम पर? सत्य और अहिंसा, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा के और सही बोल के हम लोग जीता जा सकता है, कुछ भी जंग जीता जा सकता है। और हमें हमेशा सत्य, अहिंसा, अनुशासन, प्रेम, ईमानदारी के नैतिक मूल्य का स्थापित किए हैं। ये मतलब स्थापित किए, उस पर हम लोग को चलना चाहिए, वैसा विचार रखना चाहिए, समझे। चलिए आइए टेक्सचुअल एक्सरसाइज।
कठिन शब्द लिखिएगा इस तरह का 3-3। राष्ट्रपिता, स्वदेशी, स्वतंत्र, ये मैं टेनो ऐप के थ्रू आपको या व्हाट्सएप के थ्रू दे दूँगी। आपको अपने कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। आगे देखिए शब्दार्थ, ये भी आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। शब्दार्थ सबको मैं बता देती हूँ। बदन, बदन का मतलब शरीर। स्वदेशी, अपने देश की, जो हमारे देश का होता है चीज़। गुण मतलब खूबी। अहिंसा, बिना हिंसा के, मतलब बिना लड़ाई झगड़े किए। मार्ग मतलब रास्ता। सत्य मतलब सच। प्रेम प्यार। दम ताकत। स्वतंत्र आज़ाद, आज़ादी जो हमारा कहा गया, स्वतंत्र कहा गया, वही है। सत सत 100 बार, ठीक है। महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो, वो हमारे कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। आइए मौखिक प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर बताओ। सभी प्यार से गांधी जी को क्या कहते हैं? तो आपको तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। क्या कहते हैं? बापू। सभी प्यार से गांधी जी को क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। बापू क्या पहनते थे? तो क्या पहनते थे? खादी धोती पहनते थे। बापू ने किसके गुण गाए हैं? तो बापू ने स्वदेशी के गुण गाए, मतलब अपने देश के लोगों के गुण गाए। ये बापू पाठ का प्रश्न उत्तर लिखो। देखिए, बापू ने देश को स्वतंत्र कैसे करवाया? क नंबर देखिए, बापू ने देश को स्वतंत्र कैसे कराया? बापू ने देश को स्वतंत्र अपनी लाठी के दम पर करवाया। ख नंबर देखिए, गांधी जी को आज़ादी का सेनानी क्यों कहा गया है? गांधी जी को आज़ादी का सेनानी इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया। ग नंबर, कविता के आधार पर महात्मा गांधी के बारे में 3 वाक्य लिखो। महात्मा जी को हम लोग प्यार से बापू कहते हैं। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता भी कहलाए। उन्होंने देश को स्वतंत्र भी कराया। ये मैं 3 लिखी हूँ, आप कविता से चुन के कुछ और भी 3 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आइए। आगे देखिए, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। पहला तो बता दिया गया है। इनमें से किन्हें राष्ट्रपिता का कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गांधी जी को कहा जाता है। ठीक है। ख नंबर देखिए, बापू ने किसका पाठ पढ़ाया? बापू ने हमें किसका पाठ पढ़ाया? सत्य और प्रेम का। ये पंक्ति को आपको पूरा करना है कविता से देख के। ठीक है, और कविता आपको लर्न भी करना है अच्छे से। आइए विलोम शब्द देखते हैं, पेज नंबर 78। विलोम शब्द का यहाँ पर बॉक्स में सब दिया हुआ है, इसे चुन के यहाँ लिखना है। प्रेम का घिनना होता है, अपोजिट। विलोम मतलब उल्टा। गुण का दोष, खराब। हिंसा अहिंसा, स्वदेशी विदेशी, सत्य असत्य, स्वतंत्र परतंत्र। आगे देखिए 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक सही शब्द चुनकर लिखो। इसमें से शब्द दिए, इसमें से चुन के लिखना है। राष्ट्र का पिता, तो जोड़ना है राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपिता। जो हिंसा ना करे वो अहिंसा। जो अपने देश का हो का है स्वदेशी। जो आज्ञा मानता हो आज्ञाकारी। क्रिया भरना है, क्रिया शब्द छाट कर भरना है। धोती पहनना, तो पहनना। मार्ग दिखाना, दिखाना क्रिया आपको बता चुके हैं। ये में व्याकरण में क्रिया किसे कहते हैं चुन के लिखना है सी में सेंटेंस में। आगे देखिए, वाक्य बनाओ, वाक्य भरना है। सत्य पे हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा का मैं अहिंसा का बनाई हूँ। हमें गांधी जी ने अहिंसा की प्रेरणा दी है। ठीक है। मार्ग का हमें हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। स्वतंत्र, गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराया। आपको कुछ और अच्छा वाक्य मिलता है तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर गांधी जी के बारे बताया गया है। क्या आप जानते हैं? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को 1969 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। सादगी, सत्य और अहिंसा उनके जीवन के आदर्श थे। वो कैसे रहते थे? सादगी से रहते थे, मतलब एकदम सिंपल रहते थे, और सत्य बोलते और अहिंसा के थे। गांधी जी ने सारे संसार को बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो और बुरा ना देखो
की सीख दी। आप लोग ने सुना होगा, जैसे हम लोग 3 बंदर नहीं कहते, गांधी जी के 3 बंदर, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, जो अपने मुंह में, कान में, आँख में हाथ लिए हुए हैं, तो वही गांधी जी के सीख थे। ठीक है, यह हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ, कविता। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ ये कविता। थैंक यू।